जब थॉमस एडिसन बल्ब बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उन्होंने 2000 मुख्तलिफ मटेरियल्स को बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए ट्राई किया, लेकिन उनमें से कोई भी काम ना कर सका। तो थॉमस एडिसन का असिस्टेंट तंग आ गया। उसने कहा कि हमने इतनी मेहनत की है, लेकिन हम कुछ भी नहीं सीख पाए, कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। तो थॉमस एडिसन मुस्कुराए और बोले, क्यों नहीं, हमने इन 2000 मटेरियल्स के बारे में सीखा है कि जिनको इस्तेमाल करके बल्ब नहीं बनाया जा सकता। तो दोस्तों, ऐसे होते हैं मेंटली स्ट्रांग लोग। और ये मेंटली स्ट्रांग बंदा 10,000 बार नाकाम हुआ, लेकिन कोशिश करना नहीं छोड़ी और 10,000 नाकामियों के बाद कामयाब होकर दिखाया, बल्ब बनाकर दिखाया। तो दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग लोगों में कुछ तो ऐसा होता है जो आम लोगों में नहीं होता, और वो उनकी कुछ खास आदतें होती हैं जो उन्होंने डेवलप की होती हैं, जो आप भी कर सकते हैं। अगर आप भी अक्सर परेशान रहते हैं, दबे हुए महसूस करते हैं, आपको लगता है कि लोग आपको डोमिनेट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, छोटी छोटी बातों पर आप हर्ट हो जाते हैं, तो आप ये वीडियो जरूर देखें। ये वीडियो आपको मेंटली स्ट्रांग बना देगी। आज की वीडियो में मैं आपको मेंटली स्ट्रांग लोगों की 5 आदतें बताऊंगा। इन आदतों को देखकर एक तो आप ये एवेल्युएट कर सकते हैं कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हैं, और दूसरा आप इनको अडॉप्ट करके मेंटली स्ट्रांग बन भी सकते हैं। लोगों की राय और तनकीद का असर ना लेना। अगर कोई आपकी तारीफ करता है और आप खुश हो जाते हैं, और कोई आप पर तनकीद करता है, आपको उल्टा सीधा बोलता है, तो आप दुखी हो जाते हैं। आप लोगों की राय का बहुत असर लेते हैं, तनकीद आपसे बर्दाश्त नहीं होती, तो आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। आप हमेशा ये बात जहन में रखें कि आप कोई भी काम कर रहे हों, कितना भी अच्छे तरीके से क्यों ना कर रहे हों, लोग आपके बारे में गॉसिप करेंगे, आपकी पीठ पीछे आपके बारे में तरह तरह की बातें करेंगे, तो आपने उनका असर नहीं लेना। अपनी इमोशंस को इतना स्ट्रांग बनाने की प्रैक्टिस करनी है कि आपको लोगों की बातों की परवाह ना हो। हर रोज ये मान कर चलें कि लोगों को तो मेरे बारे में बात करनी ही है, उन्हें करने दो, मैं अपना काम करूंगा। लोगों की बातों पर नहीं, अपने काम पर फोकस करूंगा, क्योंकि मैं चाहे जो भी कर लूं, लोग तो उसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। वो कहते हैं ना कि लोगों का काम है आपके काम में कीड़े निकालना, और आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। इसलिए आप अपना काम करो और लोगों को उनका काम करने दो। दूसरी बात यह है कि अपनी जिंदगी में चैलेंज को हमेशा वेलकम करो। आप जानते ही होंगे कि ईगल परिंदों का राजा कहलाता है। ये सिर्फ अकेला परिंदा है जो 70 साल की लंबी उम्र तक जी पाता है, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि 70 साल तक जीने के लिए इसे अपने अंदर कितनी तब्दीलियां लाना पड़ती हैं, कितनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं। ईगल जब 40 साल का होता है तो शिकार कर करके उसकी चोंच टेढ़ी हो जाती है, पंजों के नाखून घिस जाते हैं, टूट जाते हैं, उसके पर भारी होकर सीने के साथ लग जाते हैं, जिसकी वजह से उसे ऊंची परवास में दुश्वारी होती है। शिकार करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। अब ईगल के पास 2 ही रास्ते होते हैं कि या तो वो अपनी जिंदगी में खुश रहे कि 40 साल जी लिया है, बहुत जी लिया है, और या फिर एक मुश्किल फैसला ले, कुर्बानी दे और अपने अंदर तब्दीली लाने के अमल से गुजरे। ईगल दूसरा रास्ता चुनता है और अपनी बची कुची ताकत जमा करके एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाता है, और वहां जाकर वो अपनी चोंच को पत्थरों पर मारना शुरू कर देता है, और तब तक मारता रहता है जब तक वो टूटकर गिर नहीं जाती। और फिर वो भूखा प्यासा नई चोंच के उगने का, निकलने का इंतजार करता है, और जब उसकी नई चोंच निकलती है तो वो उस चोंच की मदद से एक एक करके अपने पंजों के सारे नाखून खींचकर निकाल देता है। फिर वो एक एक करके अपने जिस्म पर मौजूद सारे पर भी नोच लेता है। ये बड़ा ही तकलीफदेह प्रोसेस होता है, लेकिन वो समझता है कि एक लंबी उम्र तक जीने के लिए उसे ये कुर्बानी देना ही पड़ेगी। और फिर वो वहां पर इंतजार करता है नए नाखूनों के उगने का, नए परों के निकलने का। और इस तरह ईगल इस तकलीफदेह चेन से गुजरने के बाद एक नया जन्म लेता है और मजीद 30 साल तक जिंदा रहने के लिए एक नई उड़ान भरता है। दोस्तों, ईगल हमें सिखाता है
کہ अच्छी और बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी जिंदगी को बदलते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी जिद्दोजहद क्यों ना करनी पड़े। वो एक दर्द भरे चेंज को कबूल करने के लिए तैयार हो जाते हैं और चेंज से गुजर कर खुद को मजबूत बनाते हैं। प्रॉब्लम फ्री लाइफ। हम में से ना हर किसी की तकरीबन यही ख्वाहिश होती है कि मेरी लाइफ में ना बस सुकून ही सुकून हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई गम कोई परेशानी मेरे पास से भी ना गुजरे। वो हर वक्त अपने रब से यही दुआ मांगते रहते हैं कि ऐ खुदा मेरी सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दे और मेरी ज़िंदगी में बस सुकून ही सुकून हो। दोस्तों याद रखें, जो कोई भी अपनी ज़िंदगी को प्रॉब्लम फ्री करना चाहता है तो उसकी जगह फिर कब्रिस्तान ही है। इस दुनिया में रहकर तो आप प्रॉब्लम फ्री नहीं हो सकते, हो ही नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कोई चैलेंज ही नहीं, तो मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई ग्रोथ ही नहीं। आपकी ज़िंदगी रुकी हुई है और पानी जब रुक जाता है तो गंदा और बदबूदार हो जाता है, पीने के काबिल नहीं रहता। ऐसे ही प्रॉब्लम फ्री जिंदगी भी जीने के काबिल नहीं रहती। इसलिए अपनी जिंदगी में वो काम तो करो ही करो जो करना आपको अच्छा लगता है, आसान लगता है, कर लो वो भी, लेकिन अपनी लाइफ में वो काम जरूर करो, वो सबसे पहले करो जो करना आपको मुश्किल लगता है, जो करने से आप घबराते हो, अनकंफर्टेबल होते हो, क्योंकि इन्हीं कामों को करने से आपका ब्रेन ग्रो करेगा और आप मेंटली स्ट्रांग बनोगे। वो कहते हैं ना कि खुदा से कभी भी आसान जिंदगी ना मांगो, बल्कि खुदा से हिम्मत, हौसला और मजबूती मांगो कि आप एक मुश्किल जिंदगी का, मुश्किलात का, चैलेंजेस का सामना कर सको। पस्त हौसले वाले तेरा साथ क्या देंगे, जिंदगी इधर आजा, हम तुझे गुजारेंगे। इमोशनल मैनेजमेंट। अगर आप इमोशनल हैं, जज्बाती हैं, तो आप मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं। मतलब जज्बात तो हर इंसान के अंदर होते हैं, ये कोई खामी या कमजोरी नहीं है। कमजोरी ये है कि हमारा उन जज्बात पर, उन इमोशंस पर कोई कंट्रोल ही ना हो। अगर कोई भी आपको आसानी से गुस्सा दिला सकता है, आपको दुखी कर सकता है, तो मतलब आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं, लोगों के कंट्रोल में है। दोस्तों, जो मेंटली स्ट्रांग लोग होते हैं उनका फेस, उनका चेहरा इमोशनलेस होता है। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन से आप ये कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते कि उनके अंदर क्या चल रहा है। वो पुरस्कून होते हैं, उनका अपने इमोशंस पर कंट्रोल होता है। वो किसी भी तरह की सिचुएशन में पुरस्कून रहते हैं, रिएक्ट नहीं करते, रिस्पॉन्ड करते हैं, सोच समझकर ठंडे दिमाग से फैसला करते हैं। एक समंदर की तरह इंसान के अंदर जितनी मैच्योरिटी, जितनी गहराई आती जाती है, उतना ही वो पुरस्कून होता जाता है। नाकामी को जहन में रखकर काम करें। ऐसा नहीं होता कि मेंटली स्ट्रांग लोग हमेशा ही कामयाब होते हैं। अपनी जहानत की वजह से उन्हें फेलियर्स का सामना नहीं करना पड़ता, ऐसा नहीं होता, बल्कि असल में तो वो फेलियर्स के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। मेंटली स्ट्रांग लोग नाकामी को खुले दिल से कबूल करते हैं और नाकामी के चांसेस को जहन में रखते हुए अपनी प्लानिंग करते हैं। एलॉन मस्क की ही अगर हम बात कर लें, जो इस वक्त दुनिया के सबसे अमीर शख्स हैं, तो जब वो स्पेस एक्स की प्लानिंग कर रहे थे तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया, उन्होंने कहा, आई वॉन्ट टू बी एबल टू मेक श्योर दैट वी हैव एनफ कैपिटल टू सर्वाइव एट लीस्ट 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। तो अगर आप इस बात को ध्यान से समझो तो एलॉन मस्क की ये स्टेटमेंट उनके थॉट प्रोसेस को बड़ा क्लियर करती है। यानी मेंटली स्ट्रांग होने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप सिर्फ सक्सेस की तैयारी करते हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप फेल होने के लिए भी उतने ही रेडी रहो, उसको कबूल करने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार रहो जितने आप कामयाबी के लिए रेडी हो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।